आक्रमण कर देगा, मेरी शासन को ले लेगा, कोई बात नहीं है। और लाइफ किससे लड़ रहा है? अबला से तो लड़ रहा है। लेकिन मेरे पास आदमी की सेना नहीं है, महिलाओं की सेना है, मेरी शक्ति नारी शक्ति है, ये तुमसे युद्ध करेगी। यदि बाई चांस तुम हार गए तो जग में तुम्हारा अपयश फैलेगा। और किससे एक अबला से एक राजा हार गया, तेरा कितना अपयश फैलेगा ये तुम सोच लो। हम तो अबला हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो राजा सोच समझ के युद्ध के लिए तैयार होना, क्योंकि यदि आप हमारे 4 मारे जाएंगे तो हम 2 तो मारी देंगे। रानी ने कहा हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारी अपयश नहीं फैलेगा, क्योंकि हम एक आदमी से हारे हैं, अबला है हम तो। लेकिन अगर तुम हार गए तो पूरे विश्व में तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, ये सोच लो। तो राजा ने पत्र को पढ़ा, देखा बेटी, उसका बेटी मैं आक्रमण करने नहीं आया था, मैं तुम्हारे ससुर साहब मर गए थे, उनको अंत्येष्टि में संदेश बहुत संवेदना व्यक्त करने आया था। तो उन्होंने कहा राजा इस तरह संवेदना व्यक्त करने नहीं आया जाता है, 100 1000 हाथी घोड़े नहीं लाए जाते। आप अकेले आ सकते थे, मेरे यहाँ दरबार में आते, मुझे सांत्वना देते और मैं मान लेती आपको। इस तरह होलकर ने वो युद्ध जीता। इसी से छल बल तल सभी प्रकार 1725 से लेकर 1785 तक कोई भी युद्ध हमारी महारानी हारी नहीं। हम सारे युद्ध जीते, आज तक कोई युद्ध नहीं हारे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ गूगल सर्च करिए। तो ये जागृति इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारा शासन आने वाले 2035 तक तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में हम 10% गड़रिया जाति के लोग रहते हैं, पाल बगैर धनगर जाति के लोग रहते हैं, और सत्ता 33% को हमें सत्ता मिल जाती है। 22% 21% लोग हमें आवश्यकता है, क्योंकि शासन सबने कर लिया है। क्या नहीं किया? हर जाति के लिए वही शासन 77 साल से सबने कर लिया है। गड़रिया जाति ने उत्तर प्रदेश में या भारत में शासन नहीं किया है, तो भैया अभी तक बारी हमारी है। अब तक तुमने बहुत शासन किया, अब हमारी बारी है। इसलिए ये जयंती हर गांव, हर ब्लॉक, हर विधानसभा, हर लोकसभा में मनाई जा रही है। और हम लोग छोटे नेता हैं, जगह जगह जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। आज भी मैं 4 करके आया हूँ। अभी मैं टुल्ला जाना है, मुझे अभी यहाँ से टुल्ला भी जाऊंगा, टुल्ला पर प्रोग्राम जयंती आज। माता इंदिरा बाई होलकर, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय मल्ला, जय। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ऊपरी खड़े हैं, ऊपरी दादा, मैं खड़े फोटो करा लो। नहीं खड़े। हेलो हेलो। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी 300वीं जयंती पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और 300वीं जयंती की सभी माता, बहनों, भाइयों, सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ उपस्थित जन समुदाय को प्रणाम नमस्ते करते हुए, बच्चों को प्यार देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम है, हम अब तक तो गांव स्तर पे, शहर स्तर पे ही मना रहे थे, लेकिन अब इस कार्यक्रम को सरकार ने भी बनाया। ये कार्यक्रम अकेले पाल बघेल समाज का नहीं है, ये कार्यक्रम सभी जातियों का है, सभी समाज का है। ये इस कार्यक्रम को सभी लोग, सभी समाज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि सरकार भी इसको भी मना रही है। सरकार की तरफ से सभी कार्यालयों में, सभी गांवों में, सभी नगर पंचायतों में, सभी ग्राम सभाओं में मनाने के आदेश हुए हैं कि सभी लोग सहर्ष इसे मनाएं, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई ने जो योगदान हमारे समाज के लिए किया है वो शायद अन्य किसी ने नहीं किया है। मैं 3-4 जगह खुद गया हूँ। सोमनाथ मंदिर इस वर्ष खुद गया था,
बद्रीनाथ भी, केदारनाथ भी, और यहाँ आपके अरे यहाँ पे काशी विश्वनाथ में भाई अहिल्याबाई की लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पे सोमनाथ मंदिर में तो एक मंदिर ही पूरा अहिल्याबाई का है, उसमें पूरी सब अहिल्याबाई की वो लिखी हुई है। अगर चाहे कोई तो मेरे में व्हाट्सएप में डॉक्टर साहब ने सबके बारे में प्रकाश डाल दिया है, लेकिन मैं थोड़ा अपनी बहनों, हमारी बहनें, हमारी बिटियां ये ना समझें कि हम किसी से कम हैं। आप ये देखें कि अहिल्याबाई भी एक महिला थी, अहिल्याबाई एक महिला थी और उन्होंने हमारे समाज के लिए कितना किया, क्योंकि पूरा संसार पूरा ये ना समझे कि हम किसी से कम हैं। आजकल मैं बालिकाओं के बारे में स्पष्ट रूप से कहूंगा कि आजकल लड़कों से आगे लड़कियां हैं। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में बालिकाओं का, लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे तो केवल 20% 30% पुरुष हैं, बाद बाकी 60% महिलाएं हैं। आपके इस आरामनोक में शिक्षकों की संख्या में, आरामनोक की केवल बात कर रहा हूँ, 3.5 देखिए कंडक्टर भी हैं। आप हवाई जहाज देखिए, हवाई जहाज चलाने में महिलाएं, फोर्स में देखिए उसमें महिलाएं, नौसेना में देखिए उसमें महिलाएं, मतलब पुलिस में देखिए उसमें महिलाएं। महिलाएं आज तक किसी से कम नहीं है। मैं अपनी बालिकाओं से, लड़कियों से ये कहूंगा कि किसी के अपनों को किसी से कम न समझें और मेहनत करें अवश्य। उनके साथ कोई किसी तरह का वो नहीं होगा, मेहनत करें। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। बस आप लगी रहिए। आज हम दसराना की रैली करके आ रहे हैं, वहाँ पे नगला करौंदा की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि ओलंपिक स्तर पे उन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने मेडल जीते कुश्ती में। नगला करौंदा की दोनों लड़कियां हैं और दोनों बहनी, शिवानी और क्या नाम था, शिवानी और दोनों खास बहन है नगला करौंदा की, और दोनों ही बघेल समाज की हैं, शिवानी सोनम। तो इस तरह 2 वो भी लड़कियां हैं। और एक लड़की पिछली वर्ष पूनम बघेल जो कि टूंडला क्षेत्र की थी, पर्वतारोही में 90 लड़कियों में सबसे प्रथम आई थी। क्या उन्हें, वो भी तो लड़की है, लेकिन क्या उनका हौसला बुलंद है। मैं माँ बाप से अनुरोध करूंगा शिक्षा अवश्य देना। आप इस बात में न छोड़ते पहले जैसे कि उन्हें तो क्या करना है, चौका चूल्हा ही करना है, माँ ने खाना खाया है कि नहीं। लेकिन लड़की जरूर पूछेगी कि माँ आपने खाना खाया है कि नहीं खाया, पिता आपने। लड़की ससुराल भी चली जाएगी तो वहाँ भी देखेगी अपना घर, वहाँ से भी अपने माँ बाप की चिंता करेगी। माँ बाप अगर बीमार हो जाते हैं तो लड़की सबसे पहले पूछती है माता कैसी तबीयत आपकी है, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है। इसलिए लड़कियों को स्वावलंबी बनाएं, लड़कियों को किसी तरह से कम न समझें। ये लड़कियां, लड़के तो केवल अपने घर का ही होता है, लड़कियां 2-2 कुल की होती हैं। अपना घर का हर तरह से अपना बढ़ चढ़ के भाग लें, और शिक्षा ही सब कुछ है, और शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। और जैसे कि पहले कबीर के 2 लाद लाद मर जाए, इसलिए आप लोग शिक्षा को सबसे पहले महत्व दें। आप शिक्षा है आपके पास तो सब कुछ है। देखो शिक्षा वह धन है, अध्ययन करें और अपने समाज को, स्वयं को, समाज को, परिवार को ऊंचे स्तर पर ले जाए। यही के साथ में अपना प्रणाम करूंगा। और सभी लोग डॉक्टर साहब का शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, पिएगा वो दाड़ेगा। शिक्षित है आप, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपको विवेक, संघर्ष सब कुछ आ जाएंगे। शिक्षा ही सब तालों की चाबी है। बस शिक्षा से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है,
शिक्षित हैं आप, IAS PCS बन सकते हैं, उसमें धन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और वैसे तो भैया धन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, पढ़ोगे तो जरूरत पड़ती है, उसकी तो जरूरत पड़ती है। सम्मेलन हुआ था ब्रिटिश में, हमारे महात्मा गांधी गए थे, तो वहाँ के राजा ने आदेश कर दिया कि जो भी आए मेरे यहाँ वो सूट पैंट में आए, कुर्ता पजामा में नहीं आए, धोती कुर्ता में नहीं आए, सूट कोट पैंट में आए। और सूट में आए तो मुझसे मिले, वरना मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो हमारे महात्मा गांधी तो चंपारण द्वारा मिली हुई लाठी आदि धोती पहने, आदि ऊपर डाले और चले गए साहब गोलमेज सम्मेलन में बैठे। बोले वो वक्ता आया है और कह रहा है मैं मिलूंगा चाहे उनसे जो गाय, तो चलो उनका बुलाओ। अब कोई अतिथि देवो भव, कोई अतिथि द्वार पर आया तो मिलना तो पड़ेगा ही उससे।